अर्श गुजराल ने उठाया आशिका पर हाथ और किया उसे बेहाल। आशिका पहुंची अस्पताल और अस्पताल से उसने फोन करके मांगी रजत और सभी दोनों से माफी। आशिका को हुआ अपनी गलती का एहसास, छोड़कर गई हमेशा के लिए अर्श गुजराल को। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि रजत और सभी दोनों सही की कस्टडी पाने के लिए एक दूसरे से शादी कर लेंगे। शादी करने के बाद फाइनली उन दोनों को सही की कस्टडी भी मिल जाएगी और फिर जहाँ रजत, सभी और उसके सारे घर वाले सही की कस्टडी को वापस पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आशिका और अर्श गुजराल अपनी हार से बहुत ही ज्यादा बौखला जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा किसी और को नहीं बल्कि अर्श गुजराल को आने वाला है, और इतना ज्यादा गुस्सा आ जाएगा कि उसका आपा पूरे तरीके से खो जाएगा और वह गुस्से में हर चीज का दोष आशिका को ही देने लगेगा और उससे शादी करने के लिए भी सीधे सीधे मना कर देगा, जिससे कि आशिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी और वह अर्श को खरी खोटी सुनाने लगेगी और उससे कहेगी कि तुम्हारी वजह से मैंने रजत से शादी तोड़ी, उससे डिवोर्स लिया, मैंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारा साथ दिया और तुम मुझे इस तरीके से बीच राह में छोड़ रहे हो। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इस तरीके से आशिका अर्श गुजराल को धमकाएगी, जिस पर अर्श गुजराल इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएगा कि वह आशिका के ऊपर हाथ उठा देगा, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार भी करेगा, जिससे कि आशिका की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि वह अस्पताल तक पहुंच जाएगी। और अस्पताल में उसका इलाज होने के बाद जब उसे होश आएगा तब उसे अपनी गलती का उसे यह एहसास होने लगेगा कि उसने रजत का यहाँ साथ छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है और साथ ही साथ उसने अर्श गुजराल का साथ देकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। और फिर उसे अपने हर एक किए का इतना ज्यादा पछतावा होने लगे कि वह रोते हुए इमोशनल होकर सीधे रजत को फोन लगा देगी और उससे अपनी सारी गलती के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगेगी, जिससे कि पहले तो रजत आशिका की माफी को एक नाटक समझेगा, लेकिन जब आशिका को पूरे दिल से रजत से रोते हुए माफी मांगेगी, हर एक बात को समझाकर रजत से कहेगी, तब कहीं न कहीं रजत को यह एहसास हो जाएगा कि वाकई में आशिका को अपनी गलती का एहसास हो गया है, जिसके बाद रजत भी आशिका को माफ कर देगा। फिर इस तरीके से जहां एक तरफ सभी और रजत अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ आशिका और अर्श गुजराल का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा और फिर आशिका खुद अपने हाथों से सभी और रजत दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में देकर सही को बड़े प्यार से लाड प्यार करके उन सबको छोड़कर अकेले ही कहीं दूर चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अर्श गुजराल का सबसे हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाएगी और इस तरीके से फाइनली रजत सभी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन अर्श गुजराल अपनी हार को पचा नहीं पाएगा और वह फिर से अलग अलग हथकंडे अपनाने में करने में लग जाएगा, किस तरीके से वह रजत को तकलीफ पहुंचा सके। तो वहीं दूसरी तरफ सभी एक अच्छी माँ की तरह सही का ख्याल रखेगी, उसका अच्छे से देखभाल करेगी, जिससे कि रजत की फैमिली भी धीरे धीरे सभी को अपना लेगा और सही मायने में उसे अपने घर की बहू का दर्जा भी दे देगी, क्योंकि उन लोगों को यह एहसास हो जाएगा कि सही के लिए सभी से अच्छा माँ कोई और भी नहीं हो सकती। और इस वजह से ही वो लोग खुले दिल से सभी को अपने परिवार का हिस्सा मान लेंगे और यह सब देखकर ईशा और शांतनु भी मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि फाइनली उनका और ईशान का सपना पूरा हो गया। ईशान की जो आखिरी इच्छा थी वह अब सभी के शादी हो जाने की वजह से पूरी हो गई और इस वजह से वहाँ लोग भी सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होंगे और खुशी से उनकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से सही को भी अपने माँ बाप का प्यार मिलने लगेगा और वह भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इसी तरीके से एक दूसरे का साथ रहते रहते कभी वाकई में रजत को सभी से और सभी को रजत से प्यार हो पाएगा या फिर नहीं, या हमेशा ही बस सही के लिए एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते रहेंगे? इस पर आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।